जो जहां खड़ा है वहीं पे तालियां बजाता रहे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने बेटे अपने भाई के स्वागत के लिए, उनको ऊर्जा ताकत देने के लिए। और वहीं पे रहे जो जहां खड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, समय सीमा का ध्यान रखना है। आ चुके हैं 36 बिरादरी के उम्मीदवार, गन्नौर की जनता के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादियान। युवा साथी नीचे रहे, कोई भी युवा साथी मंच पे ना आए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। एक भी युवा साथी मंच पे ना आए भाई, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ध्यान रखे। वॉलंटियर साथी, कोई भी युवा साथी मंच पे ना आए, सभी बैठ जाए एक बार। सभी युवा साथी, सबसे निवेदन है, सभी सम्मानितों से, मातर शक्ति से सभी बैठ जाए, कुर्सियों पे बैठ जाए सभी। व्यवस्था बना के रखें, सभी युवा साथी मंच के सामने ना खड़े हों, सभी बैठ जाएं। सभी युवा साथियों से निवेदन है, उधर कुर्सियों पे बैठ जाएं, सभी से मेरा निवेदन है। मंच पे व्यवस्था बना के रखनी है, कोई भी युवा साथी ऊपर ना आए वही साथ में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आ चुके हैं आपके बेटे आपके भाई 36 बिरादरी के उम्मीदवार। सभी व्यवस्था, दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोरदार तालियां हो जाए आपके बेटे के सम्मान में, इस 36 बिरादरी के उम्मीदवार के सम्मान में, इस समाज सेवी के सम्मान में, जिसने गन्नौर की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। आपके बेटे आपके भाई, ये शेर गन्नौर के, दोनों हाथ एक बार और उठाएं और एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। सभी सम्मानितों से निवेदन है भाई, ये मंच के सामने वाली जगह को खाली करें या यहीं के यहीं नीचे बैठ जाए भाई, नीचे बैठ जाओ। सभी सम्मानितों से निवेदन है, जो मंच के सामने हमारे खड़े साथी हैं, सभी नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, सभी नीचे बैठ जाए। बिठाओ भाई, इनको नीचे बिठाओ, सभी नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठे। आज सिर्फ हमें देवेंद्र कादियान जी के विचार सुनने हैं, सिर्फ इनके विचार सुनने हैं। एक बार भाई सभी नौजवानों से निवेदन, जो जहां है वहीं बैठ जाए। हमारे पास बस 20 मिनट का समय है, 20 मिनट के अंदर हमें ये कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाना पड़ेगा। कृपया करके बैठ जाइए। जो हमारा चुनाव प्रचार का समय है वो 5 बजे तक का है। अगली 20 मिनट में हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके जाएंगे। विशेष तौर पे मंच के आसपास जो नौजवान हैं, चाहे देवा टीम हो चाहे हमारे भाई हो, एक बार सब जहां खड़े हैं, गैलरी वाले साथी भी गैलरी में बैठ जाए भाई। एक बार जो साथी गैलरी में हैं वो भी गैलरी में बैठ जाए। मंच के सामने भाई हर सिंह को बिठाओ। सभी साथियों से निवेदन,
दाएं और बाएं और मेरे सामने जो जहां है वहीं बैठ जाए। जो भी मेरे साथी मेरे सामने खड़े हैं, और नहीं तो भाई फिर मेरे को नीचे आना पड़ेगा जैसे मैं हमेशा करता हूं। जो साथी भाई जो कैमरे मीडिया वाले हैं उनको छोड़ के बाकी बैठ जाओ सारे। ले भाई, आपके बेटे आपके भाई ने सभी से अपील की है कि सभी बैठ जाएं, व्यवस्था बना के रखें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना सभी को, सभी बैठ जाएं एक बार। और मंच पे जो हमारे साथी खड़े सम्मानित, इनसे भी निवेदन है कि आप सभी भी बैठ जाएं, थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। व्यवस्था सबसे जरूरी है। समय सीमा का ध्यान रखना, हमारे पास 20-25 मिनट है, उसी में सारी व्यवस्था बनानी है। बैठ जाइए। सरपंच महोदय जो मंच पे, इनसे भी मेरा निवेदन आप भी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, खड़ा ना रहे कोई भी। व्यवस्था बनाएं एक बार। जो मंच पे हमारे सरपंच महोदय हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं। और अब की बार इस गन्नौर में एक ही नाम, सिर्फ देवेंद्र कादयान। सभी को दोहराना है, एक ही नाम, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र कादयान। गूंजना चाहिए ये पंडाल। गन्नौर का बेटा कौन? गन्नौर का एमएलए होगा कौन? देवेंद्र कादयान। गन्नौर का बेटा कौन? भाई ये सरपंच महोदय गलत डायरेक्शन ले गए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, आप पीछे आ जाओ, ज्यादा पीछे आगे चले गए, बच्चों की तरह बैठ गए आप। पीछे आ जाओ, पीछे नहीं, ये नहीं, पीछे होने दो, गलत है। चलो चलो ठीक है भाई। 5 अक्टूबर का दिन होगा और 36 बिरादरी की जीत होगी। अभी 2 मिनट विचार डॉक्टर मनोज जी हमारे बीच में रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज से पहले भाषण बहुत हो चुके, डायलॉग बहुत हो चुके। अब चुनाव की तैयारी करनी है। 5-7 बातें रख रहा हूं, उसके हिसाब से आप चुनाव की तैयारी करेंगे। जो आपके बूथ के बाहर बस्ता होगा, बस्ता जहां पर आप बैठेंगे, एक बस्ते पर कम से कम 400 से 500 आदमी बिठाने हैं। मंजूर है? रणबीर राठी जी देवेंद्र भाई को सम्मानित कर रहे हैं। राठी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। गांव की तरफ से, युवाओं की तरफ से, साथियों की तरफ से एक बड़े हार से सम्मानित किया जा रहा है भाई को। भगवान आपकी दुआएं सुनेगा और ये हार और ये भाई विधानसभा तक पहुंचेगा। मैं बात कर रहा था कि जहां बस्ता होगा वहां पर उत्सव दिखना चाहिए। कम से कम 400-500 आदमियों की सीटिंग वहां होनी चाहिए। करोगे? ऐसा लगना चाहिए जैसे यहां कोई शादी है, इस बूथ पर जैसे कोई शादी है, ऐसे लगना चाहिए। और जो साथी एजेंट बनेंगे, कौन कौन बन रहा है एजेंट? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। आप सिपाही हो, आप सैनिक हो। जब ईवीएम बंद होगी, अंतिम समय में जब ईवीएम बंद होगी, तमाशा देखने बाहर मत आ जाना, उस समय ड्यूटी करना। जो पोलिंग ऑफिसर है उसके सिर पे चढ़े रहना, उसकी उंगलियों का ध्यान रखना। वो कुछ बैलेट पहले ही भर लेता है, अपना डाटा मैच करने के लिए फिर अपनी उंगलियां चलाता है। उंगलियां चलने नहीं देनी, ध्यान रखना है। हाँ जी, अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित रामफल सैनी जी, हमारे सम्मानित रामफल सैनी जी अपने विचार रखेंगे। उससे पहले पगड़ी के साथ देवेंद्र कादयान जी का मान सम्मान बढ़ा। पुरखास बारा स्वाभिमान रैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पुरखास बारा की तरफ से 36 बिरादरी के लिए एक पगड़ी बांधी जाएगी। 36 बिरादरी पुरखास बारा पगड़ी के लिए जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। बुलाओ जी उनको।
जल्दी आओ जी, समय बहुत कम है। हाँ जी, पुरखास 12 36 बिरादरी टिकट पहले दे दी गई थी। अब पगड़ी पहनाकर भाई साहब का अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे माननीय सैनी साहब पिछले 1.5 से 2 महीने से हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। इस मसीहा ने हमें ज्ञान दिया है, एक एक बात सिखाई है अपने अनुभव से कि चुनाव कैसे लड़ना है। सैनी साहब आपसे बात करेंगे। हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे दोनों बारों के बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और हमारे नन्हे नन्हे प्यारे से बच्चों, भाई भाषणबाजी तो हमने भी बतेरी कर ली, सुनतम ने भी बतेरी ली। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो भाई देवेंद्र कादान के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, खास करके उन्होंने एक अफवाह फैला रखी है कि भाई जितेंद्र मलिक ने मतलब जो है ना कुलदीप शर्मा का समर्थन कर दिया। ये बिल्कुल बकवास है और झूठ है, कति सच है। ये है सच कि हमारी जितेंद्र मलिक की तरफ से 15-20 टीमें मतलब जो ना हल्के में लगी हुई है भाई देवेंद्र कादान की वोट मांगने के लिए। और एक बात मैं और बता दूं कि आज सुबह 7 बजे देवेंद्र कादान और जितेंद्र मलिक दोनों इकट्ठे होकर जितेंद्र मलिक ने भाई देवेंद्र कादान की वोटें मांगी। ये भाई देवेंद्र कादान आपके सामने खड़ा है, इस बात का पता कर लो। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भाई मेरे तभी सुथरे रंग के 2 एक्स हैं, एक उदेशीपुर का, एक गुआनपुर का। उनने मेरी भी वीडियो बना के भेजी थी कि भाई मतलब जो ना इसका कुलदीप शर्मा का समर्थन कर दिया। दोस्तों, वो बिल्कुल बकवास है और झूठ है। देवेंद्र कादान के साथ हैं और दोनों हम बारे के जितनी हमारी 36 बिरादरी है उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद भाई। कति एक वोट डालो मतलब जो है ना इसके 12 की पगड़ी से स्वागत किया गया भाई साहब का, जो भरा रही है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय है हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देवेंद्र कादान के लिए प्यार नहीं, देवेंद्र कादान के लिए प्यार नहीं। भाई साहब, सबसे पहले हम भाई साहब को आमंत्रित करते हैं क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। स्वागत हम बाद में करेंगे। एक बार सबको मिलकर जयकारा लगाना है। सबसे पहले जो जयकारा है दादा गाजी मर्द का, और सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके जोर से जयकारा, ताकि ये जयकारा 8 तारीख से पहले ही चंडीगढ़ पहुंच जाए और आप लोगों का जो चंडीगढ़ का ठिकाना है वो पहले ही फाइनल हो जाए। पहले भैया खेड़ेगी और फिर गाजी मर्द की। जय दादा भैया खेड़ेगी, जय दादा भैया खेड़ेगी, जय दादा गाजी मर्द की, जय दादा गाजी मर्द की। अगला जयकारा लगाना है जय बाबा अमरनाथ का। जय बाबा अमरनाथ की, जय बाबा अमरनाथ की। अगला जयकारा बाबा माड़ेनाथ की। जय बाबा माड़ेनाथ की, बाबा माड़ेनाथ की। अगला जयकारा मांगेनाथ की जय, बाबा मांगेनाथ की, बाबा मांगेनाथ की। और उससे अगला जयकारा बाबा जिंदे का। जय बाबा जिंदे की,
जय बाबा जिंदे की। और एक जयकारा बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की। सबका दिल से अभिनंदन, दिल की गहराई से आभार, धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में 12वां अभिमान रैली में मेरे दोनों बारे से आए मेरे पिता समान पितातुल बुजुर्गों पुरखास बारा और खुबड़ू बारा, और वहां से आई मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी, हमारे बच्चे, सबका दिल से धन्यवाद। आप यहां पर आए और अपने बेटे अपने भाई को ताकत दी, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी, हौसला दिया। सबको सिर झुकाकर नमन नमस्कार। आज कोई लंबा चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं, कुछ चीजें हैं जो आपके बीच में रखनी। सबसे पहले आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं। जिस दिन 12 तारीख को गन्नौर में आपने इतिहास रचा था, अपने भाई अपने बेटे के आंसुओं को पोंछा था और मुझे 36 बिरादरी ने वहां खड़ा कर दिया था, जिंदा कर दिया था और कह दिया था अब हमारा बेटा हमारा भाई चुनाव लड़ेगा गन्नौर हलके की 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर। और वो इतिहास ऐसा रचा गया। क्या दिल्ली की गलियारें और हरियाणा की गलियारों में आज तक चर्चा होती है तो गन्नौर अनाज मंडी की होती है और किसी की नहीं होती। और आज ये हमारे दोनों बारे उसने भी इतिहास रच दिया है इस मैदान में कि भाई आज अपने बेटे अपने भाई को तुमने जो आशीर्वाद दिया है, सभी हमारे बुजुर्गों ने आज ये ताकत का एहसास करा दिया है। उन नेताओं को जो अपने आप को खरबोपति कहते हैं, अरबोपति कहते हैं, ये चेहरे बताते हैं, इनकी चमक बताती है और इनका जो ये आक्रोश बताता है कि आने वाली 5 तारीख परसों इतनी लंबी लंबी कतारें होंगी और 8 तारीख को सवेरे 10 बजे ऐसा इतिहास रचा जाएगा इस गन्नौर का। पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होने वाली है, सबसे बड़ी। और ये राष्ट्रीय पार्टियां उससे सबक ले लेंगी कि जब एक गरीब किसान का मजदूर का बेटे के साथ अन्याय होता है तो कैसे 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है, ये उनको सबक देने के लिए हो जाएगा। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे जरूरी जो लड़ाई है वो बुथ की लड़ाई है। सबने यहां से जाकर जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहता है ऐसे अपने अपने बुथों की रुखाड़ी करनी है, वहां पर जाके काम करना है। जो जो साथी मेरे काफिले में चलते थे आज से सबको अपने अपने गांव में अपने बुथ पे पहुंच जाना है और जो असली लड़ाई है, जो असली जवाब है, असली जो अपने बेटे अपने भाई के आंसुओं का बदला है वो बुथ से लिया जाएगा, वोट से लिया जाएगा। इसलिए सबको वहां पहुंचना है। कुछ रात को 1 बजे 2 बजे कुछ गुंडे निकलते हैं गाड़ियों में, हमारे भाइयों को डराया जाता है। जो हमारे नरम वर्ग के भाई हैं उनको धमकाने का काम किया जाता है। आज से आपको ये प्रण लेके जाना है, आज की रात, कल की रात और दोनों रातें आपको जाग कर काटनी है, सोना नहीं है। नौजवानों के लिए ये बात है। आपने
ठिकरी पहरा देना है, रात को किसी भी गांव में इन गुंडों की गाड़ी ना आ पाए, ताकि हमारे किसी भाई को, हमारे किसी गरीब आदमी को डराने का काम न किया जाए। इन चीजों का आपको ध्यान करना है। दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, ये लोग प्रचार करते हैं हमारे बारे में कि भाई ये कभी भी किसान इकट्ठे नहीं हो सकते, इनकी वोट कभी भी इकट्ठी नहीं जा सकती, इनका काका जहां वोट डालेगा इनका ताऊ नहीं डालेगा, और जहां ताऊ डालेगा वहां इनका काका नहीं डालेगा। इस चुनाव में दिखा दो हम सब एक हैं, सब एक हैं, दिखाना है इनको। और ये भरम निकाल दो कि हम कभी अलग अलग वोट डालते हैं, ये निकाल दो। और कई साथी जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लोग उनसे संपर्क करते हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, या कई साथी जो सरपंच के चुनाव में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आए हों, या कोई पूर्व में सरपंच रहा हो, सारे इकट्ठे हो जाओ, पुराने चुनाव को भूल जाओ सरपंची के, और आने वाले चुनाव को 2 दिन तक भूल जाओ। अभी केवल एक ही मिशन है, हम दिखाना चाहते हैं इन 40 साल पुरानी दोनों ताकतों को कि गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी कहीं इस धरती पे जगह रखता है, कुछ ताकत रखता है, ये दिखा देना उनको। तीसरा, मैं अपनी मातृशक्ति आई है इनको बताना चाहता हूं, और मेरे बुजुर्गों को आप मजबूत हो जाना। जो हमारे काका, ताऊ, दादा यहां नहीं आए हैं, उनको भी बता देना, मेरी मातृशक्ति जो हमारी काकी ताई नहीं आई है, उनको भी बता देना। ये ऐसा मौका है, यदि आपके बेटे के साथ कुछ भी 19-21 हो गया, लापरवाही हो गई, कभी भी कोई जीवन में कोई भी गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा दोबारा इस लाइन में राजनीति में आने की हिम्मत नहीं रखेगा, दोबारा उठ नहीं पाएगा। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत सब कुछ लगाया, और यदि कोई गड़बड़ हो गई तो किसान के घर में कोई भी सोचेगा कि केवल हम सरपंच बन सकते हैं, जिला पार्षद बन सकते हैं, ब्लॉक समिति बन सकते हैं, एमएलए हमारे बस की बात नहीं। ये एक उदाहरण सेट हो जाएगा। इसलिए आप मजबूत होकर आज से जो भी कमी पेशी है उसको ठीक करना, मेरा इतना निवेदन है। तीसरा, मैं बताना चाहता हूं, एक अपनी मातृशक्ति को मैं कहना चाहता हूं, आपको भी इस बात का फैसला लेना है, क्या गरीब किसान का बेटा और आपकी कोख से जन्म लेना वाला बेटा एमएलए बन सकता है, कि या फिर मंत्री के घर में जन्म लेना पड़ेगा, उस कोख से ही जन्म लेना जरूरी है? क्या आपकी कोख से भी एमएलए या मंत्री बन सकता है? यह फैसला आपको भी लेना है। दिखाना है आपको कि एक ऐसा बेटा जिस पे लिखा हो मेड इन किसान का बेटा, मेड इन गरीब का बेटा, मेड इन एक दुकान वाले का बेटा, मेड इन एक ढाबे वाले का बेटा। ये आपको दिखाना है कि आम परिवार का भी बेटा एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और जिस तरीके की हरियाणा में चर्चा है, जो पत्रकार साथी बताते हैं, दूसरे हलके वाले बताते हैं, मेरा अपना अनुभव यह कहता है आप लोगों का जो चंडीगढ़ में ठिकाना है वो छोटा ठिकाना नहीं, बड़ा ठिकाना मिलेगा, आपको बड़ा ठिकाना मिलेगा, यह मेरा विश्वास कहता है। और उस ठिकाने को जो भी आप लोगों का 36 बिरादरी का इस कन्नौर हलके का जो ठिकाना होगा, वो आप ये बात गौर से सुन लेना, उसको जैसे 36 बिरादरी की धर्मशाला होती है, ऐसे 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा, उसके कभी दरवाजे नहीं होंगे, वहां पर कभी भी पुलिस नहीं मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ना कोई मंत्री है ना कोई एमएलए है, उसको आप अपना गेस्ट हाउस बनाना, उसको आप अपना घर बनाना। कोई भी जाएगा चंडीगढ़, वहां जाकर
ऐसे दरवाजा खोल सकता है जैसे अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। क्यों क्या हुआ? क्यों? समय की दिक्कत है। मैं तो उतना कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी कई गांव से इस बात में भी बार बार बोलना पड़ता है कि भाई देवेंद्र का खास वो आदमी है, वो आदमी है। इन चीजों से बाहर निकल जाना। मैंने सबको कहा है, मेरा सीधा नंबर, सभी मेरे भाई हैं। 5 तारीख से पहले जिसने भी मेरी मदद करी है, हमेशा उनके लिए भी सम्मान है। जो नहीं करते उनके लिए भी है। लेकिन कभी ये मत समझना कोई किसी तरीके की कोई भेदभाव होगा। 5 का समय पूरा हो गया है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, इतिहास रचना है और यह दिखाना है, अपने भाई बेटे के आंसुओं का बदला लेना है, और ताकि ये राष्ट्रीय पार्टियां देख सके एक किसान के बेटे में क्या ताकत होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा बोलना ही टाइम कंप्लीट हुआ, लेकिन मंच अभी चालू रहेगा। सिर्फ माइक मैं नीचे रखूंगा। आप सभी अभी 10 मिनट बैठ